गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 4 महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पार्ट 4 है महाराणा प्रताप में, इसमें पढ़ेंगे। इसका हम क्या करेंगे? हम दोहरान करेंगे। ये पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ में महाराणा प्रताप के जीवन को दर्शाया गया है। किसके जीवन को दर्शाया गया है? महाराणा प्रताप के जीवन को दर्शाया गया है कि किस प्रकार उन्होंने वीरता पूर्वक संघर्ष करके समस्त देशवासियों के लिए एक अनन्य प्रेरणा का संचार किया है। किसका? प्रेरणा का संचार किया है। अब इस पाठ में देखिए, मैंने वीर क्षत्राणी का दूध पिया है। वीर क्षत्राणी उनकी जो है ना, जिनका उन्होंने दूध पिया था, दुग्ध पान यानी दूध पिया था, वो एक वीर क्षत्राणी थी। मेरे रक्त में, मेरे खून में राणा सांगा का ओज प्रवाहित है। किसका है? राणा सांगा का ओज प्रवाहित है। चित्तौड़ के विजय स्तंभ में तुमसे स्वतंत्रता और मातृभूमि की शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम सदा उन्नत और सिसोदिया गौरव के विजय प्रतीक बने रहोगे। वो क्या कह रहे हैं कि तुम विजय प्रतीक बने रहोगे। शत्रु तुम्हें अपने स्पर्श से मेरे रहते अपवित्र नहीं कर सकते। मतलब जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे रहते हुए शत्रु आपको स्पर्श नहीं कर सकते, अपवित्र नहीं कर सकते हैं। ये शब्द हैं वीर बालक महाराणा प्रताप के, जो बचपन में ही कुंभलगढ़ के विजय स्तंभ की परिक्रमा कर मेवाड़ की धूली मस्तक पर लगाकर कहा करते थे। इस वीर सपूत का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय एवं माता का नाम रानी जीवत कंवर था। महाराणा को बचपन से ही अच्छे संस्कार, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और धर्म की रक्षा की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। कहाँ के थे वो राजा? सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वीरता और दृढ़पण के लिए इतिहास में उनका नाम अमर है। जब मुगलों के आतंक व अत्याचार से लोग हताश हो रहे थे, तो ऐसे समय में इन्होंने मेवाड़ की भूमि को मुगलों के चंगुल से छुड़ाने हेतु न केवल वीरता पूर्वक संघर्ष किया, बल्कि समस्त देशवासियों के लिए एक अनन्य प्रेरणा का संचार किया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ, जो पूरे विश्व के लिए आज भी एक मिसाल है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने 20,000 राजपूतों को साथ लेकर मुगलों की 80,000 सेना का सामना किया। केवल कितने थे वो महाराणा प्रताप के पास में? 20,000। और मुगलों के पास कितने थे? 80,000 सेना का उन्होंने सामना किया। अपनी अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। इस युद्ध में ये घोड़ा उनका सहायक बना। चेतक की बहादुरी की गाथाएं आज भी लोग सुनाते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप सिंह के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि से असीम प्यार था। मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए इन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा,
मैं महलों को छोड़कर जंगल में निवास करूंगा। कहाँ निवास करूंगा? जंगल में। स्वादिष्ट भोजन को त्याग कंद मूल फलों से ही पेट भरूंगा, किंतु अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपना सर्वस्व गवाकर भी, अपना सब कुछ गवाकर भी अपने देश, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के कृत संकल्प थे। वे देश सेवा का आमरण रत इन शब्दों में दोहराते हैं। मैं सदैव स्वदेश के हित जीवित हूँ, उसके लिए मरूंगा। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय के बाद महाराणा चित्तौड़ छोड़कर वनवासी हो गए। महारानी सुकुमार, सुराजकुमारी और कुमार आघात की रोटियां और निर्झर के जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। अरावली की गुफाओं में निवास करते हुए कष्टमय जीवन व्यतीत किया, लेकिन उन्होंने दिल्ली सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उनका कथन था, जब तक सांस स्वतंत्र रहूंगा दास नहीं हो सकता। संपूर्ण जीवन युद्ध करके और भयानक कठिनाइयों का सामना करके प्रताप ने जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया, उसकी प्रशंसा इस संसार से मिट ना सकेगी। यह धरती हमेशा ही महाराणा जैसे वीर सपूतों पर गर्व करती रहेगी। अब इसमें हमारे शब्दार्थ देखिए सामने। दुग्ध दूध, दुग्ध दूध, शपथ सौगंध, शपथ सौगंध, स्पर्श छूना, स्पर्श छूना, हताश निराश, हताश निराश, आधिपत्य अधिकार प्रभुत्व, आधिपत्य अधिकार प्रभुत्व, रक्त खून, रक्त खून, प्रवाहित बहना, प्रवाहित बहना, आतंक डर या भय, आतंक डर या भय, संघर्ष टकराव, संघर्ष टकराव, आमरण मरते समय तक, आमरण मरते समय तक। इन शब्दार्थों को आपको कॉपी के अंदर करना है होमवर्क में, और आपको इनको याद भी करना है। आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।